यार उसमें अध्यक्ष जी, दिल्ली के अंदर वोटिंग हो चुकी है और कल रिजल्ट आना है, तो आपने लंबा समय लगाया दिल्ली चुनाव में, तो क्या लगता है क्या रहने वाला है? अब की बार दिल्ली का जो 2025 का विधानसभा का चुनाव और जिस प्रकार के उसमें मुद्दे रहे और जो केजरीवाल जी ने जो आरोप हरियाणा के मुख्यमंत्री पर और हरियाणा पर लगाया, मुझे पूरा विश्वास है उस पूरे चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में, दिल्ली की जनता में भी और जो हरियाणा की मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने हरियाणा के स्वभाव को देखा है, हरियाणा की भावनाओं का सम्मान दिल्ली की जनता ने, मुझे लगता है इस 5 तारीख को जो वोटिंग हुई है, इसमें हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने पल्ला गांव में जाके जिस प्रकार से यमुना के जल का आचमन किया और केजरीवाल ने जो आरोप लगाया था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, सरकार ने जहर घोलने का काम किया है, जो इतनी बड़ी झूठ और इतना बड़ा भ्रम और जिस प्रकार का भय का वातावरण केजरीवाल ने बनाने का प्रयास किया था, दिल्ली की जनता ने सच्चाई को समझा है और मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूं कि एक बड़ी बम्पर वोटिंग उन्होंने की है। जो 60% से ज्यादा वोट पोल ना हो, इस प्रकार का अनुमान सभी का था, लेकिन दिल्ली की जनता ने बड़े उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के लिए, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को विश्वास, नरेंद्र मोदी जी की जो काम की शैली, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें चुनाव के समय कही, उन सब पर भरोसा करते हुए दिल्ली की जनता ने कमल के फूल को आशीर्वाद देने का काम किया है। और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि अब की बार स्पष्ट बहुमत की सरकार 27 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी की बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय निकाय को लेके हमने सभी जिलाध्यक्ष, प्रभारी, सभी हमारे 2024 के चुनाव लड़े हुए 90 के 90 प्रत्याशी और स्थानीय निकाय के हमारे संयोजक, सह संयोजक और वरिष्ठ नेताओं के साथ चंडीगढ़ में बैठक की है और उसके बाद कोर ग्रुप की भी बैठक हुई है। और कोर ग्रुप की बैठक में यह निर्णय हुआ है कि जो नगर पालिकाओं के चुनाव हैं, नगर पालिकाओं के चेयरमैन के लिए पार्टी का मन है कि हम सिंबल दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है और एक सिस्टम से चलती है। हमारी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भी निर्णय करेगा, जो भी फैसला करेगा, हम उसको लागू करेंगे। और निगम के और परिषद के चुनाव पहले से ही पार्टी सिंबल पर लड़ती आई है। जहां जहां भी कार्यकर्ता सिंबल की डिमांड करेंगे, वहां वहां पार्टी के कार्यकर्ताओं को सिंबल देते हुए हम चुनाव में जाने का काम करेंगे। और इस चुनाव में जो हमारी सरकार की लगातार 10 वर्षों का समय पूरा करने के बाद तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है। आज डबल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में है और स्थानीय निकाय के चुनाव के बाद आप देखेंगे ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में होगी और हरियाणा में 3 गुना गति के साथ विकास के काम होंगे। आज देश में प्रयागराज महाकुंभ जो चला हुआ है और कुंभ के इस प्रयागराज के स्नान के अवसर पर हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनका परिवार, मैं स्वयं, मेरा परिवार, हम कल गंगा, यमुना और सरस्वती का जो संगम है, जहां अमृत जल की धारा का प्रवाह होता है, उस अमृत जल की धारा के प्रवाह में हम अपने आस्था की डुबकी लगा के आए हैं और एक कामना करके आए हैं कि हरियाणा प्रदेश के 3 करोड़ सभी भाइयों और बहनों के लिए गंगा मैया का आशीर्वाद मिले, उनके घर में सुख शांति हो। और जिस आस्था के साथ सनातन धर्म को मानने वाले लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं, मैंने वहां पर सभी धर्म को लोगों को आस्था की डुबकी लगाते हुए देखा है। और कुंभ में अगर आप जाएंगे तो वहां सभी धर्मों के लोग गंगा, यमुना और सरस्वती के उस संगम पर, उस अमृत जल की धारा में अपनी आस्था की डुबकी लगा के आते हैं। माँ गंगा, यमुना और सरस्वती से कामना करके आते हैं कि उनके घरों में सुख समृद्धि रहे, देश में सुख शांति रहे और देश तीव्र गति के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़े और ये देश 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बने। इस प्रकार